हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं रिटोरिया प्रकाशन का बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक पर्चा पदाधिकारी सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा 2025 वॉल्यूम 1 में 15 मॉडल सेट आया है। उसका जो है हम आप लोग को सेट बाय सेट वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये जो है पहला सेट का चौथा भाग है। इसमें मुख्य आकर्षण है बीपीएससी असिस्टेंट में भी ये बुक काम करेगा और बीएसएससी 10+2 एवं सीजीएल 4 हेतु उपयोगी है। पूर्णतः नवीनतम परीक्षा पद्धति पर आधारित है। सभी प्रश्नों का तार्किक एवं विस्तृत व्याख्या है। चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं। आप 55 नंबर तक जो है हमारा क्वेश्चन हो गया था, हम 56 नंबर से लेकर आ रहे हैं। वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा होता है तो हम जो है वहाँ पर स्टॉप कर देते हैं और अगला सेट तैयार करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने पर आप लोग को देखने में कठिनाई होगा। अगर आप लोग को एक में पूरा चाहिए तो आप लोग 75 क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में कौन सा आसंजक बल का उदाहरण नहीं है? तो जल से भीगी हुई दो प्लेटों का आपस में चिपकना जो है आसंजक बल का उदाहरण नहीं है। इसमें क्या कहता है कि जल से भीगी हुई दो प्लेटों को आपस में चिपकना भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल आसंजक बल कहलाता है। उदाहरण किसी वस्तु का जल से भीग जाना, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखा जाना, मृदा द्वारा अवशोषित जल का पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचने में। ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। उदाहरण जल से भीगी दो प्लेटों का आपस में चिपकना। बहती हवा में ऊर्जा का कौन सा मूल रूप मौजूद होता है? केवल गतिज। केवल गतिज जो है बहती हवा में गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का एक रूप है। इसका इस्तेमाल बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यह एक सदिश राशि अदिश राशि है। गतिज ऊर्जा का मान सदैव धनात्मक होता है। किसी वस्तु की स्थिति विशेष के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम की स्थिति कैसी होगी? दिन साफ होने की संभावना। दिन साफ होने की संभावना। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब तथा मौसम पूर्वानुमान लगाया जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? तो सिकिटन हार्मोन था। सिकटन हार्मोन सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन सिकटन है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होते हैं। सिकटन हार्मोन पूरे शरीर में पानी के होम्योस्टेसिस को नियंत्रित करता है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का कार्य है शरीर की समान एवं संतुलित वृद्धि करना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य है दूध ग्रंथियों से दूध के स्राव से प्रेरित करना। एड्रिनल हार्मोन का स्राव तनाव की स्थिति में होता है, इसलिए आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। किसी रक्त समूह ब्लड ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित होता है। ओ रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित रहता है। ए बी तथा ओ रक्त समूह की खोज कार्ल लाइनर द्वारा किया गया था। ए बी रक्त समूह की खोज बान डी कैस्टोला तथा अस्टरले ने किया था। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही तथा ओ रक्त समूह को सर्वदाता के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एसिड टेबुलेरिया। एसिड टेबुलेरिया जो है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। कोशिका की खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने कब किया था? तो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सबसे बड़ा एक कोशीय जीव एस्टोलोबेरिया है। सबसे छोटा एक कोशिका जीव माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा ओस्ट्रिच एज सेल होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिकाएं अंडाणु ओवम है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो मोलस्का जो है जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। मोलस्का जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का है।
जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो आर्थ्रोपोडा है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का है। मोलस्का संघ के जंतुओं में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण निम्न है। इनके अधिकांश सदस्य समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ स्वच्छ जल एवं स्थल पर भी पाए जाते हैं। ये जंतु उभयलिंगी होते हैं। इनका शरीर साधारणतः द्विपार्श्विक समाप्ति बिलेटरली सिमेट्रिकली होती है। इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र का विकसित होता है। रक्त नीला, हरा, लाल एवं रंगहीन होता है। इसमें रंगहीन होता है। रक्त हीमोसियानिन नामक वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है। इनके उत्सर्जक ब्रिको किडनी द्वारा होता है। इसे संघ के प्रमुख जंतु है नियोपाइलिना, ऑक्टोपस, सीप, काइटिन, हेलिक्स इत्यादि। हल्दी का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? कुर्कुमीन के कारण। कुर्कुमीन, हल्दी का पीला रंग कुर्कुमीन नामक वर्ण के कारण होता है। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन नामक वर्ण के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन नामक वर्ण के कारण होता है। पपीते का पीला रंग कैरोकोजेनिथ नामक वर्ण के कारण होता है। गाजर का रंग कैरेटीन नामक वर्ण के कारण होता है। प्राकृतिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो मिसोसम के द्वारा। मिसोसम प्राकृतिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य मिसोसस करती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक तथा यूकेरियोटिक कोशिका। प्राकृतिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है तथा गुणसूत्र की संख्या केवल एक होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक होता है तथा इनमें एक या अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थों में संचित होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सहायता में स्वयं अपने भोजन का निर्माण करता है। पादपों द्वारा यह भोजन बनाने की क्रिया ही प्रकाश संश्लेषण फोटोसाइंथेसिस कहलाती है। पादपों का हरा रंग पनरहित क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है और पनरहित की उपस्थिति के कारण ही पादप सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। इनमें निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है 6,6O2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश बटा कार्बन जल पनरहित C6H12O6 + CH2O + 6O2 है। ग्लूकोज जल ऑक्सीकारक है। डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट पादपों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। पादपों द्वारा कार्बोहाइड्रेट को तुरंत उपयोग में नहीं लिया जाता है, उन्हें स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। इनके लिए DPT वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। इनके लिए जो है DPT वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। टिटनेस रोग क्लोस्ट्रिडियम टिटनेस नामक जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु से होता है। काली खांसी बोर्डेल्टेला पर्टुसिस जीवाणु से होता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान कोलकाता में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में है। आवर्त सारणी में किसी तत्वों के गुण धर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? परमाणु संख्या पर। आवर्त सारणी में किसी तत्वों के गुण धर्म परमाणु संख्या द्वारा निर्धारित होता है। वर्ष 1913 में हेनरी मोसले द्वारा सर्वप्रथम बताया गया कि तत्वों में गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो उबला हुआ पानी। उबला हुआ पानी एक भौतिक परिवर्तन का स्वरूप है, जबकि दिए गए अन्य सभी विकल्प रासायनिक परिवर्तन के स्वरूप हैं। भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं: बर्फ का पिघलना, पानी में नमक का घोल, रबड़ का खिंचाव, शर्करा का पानी में घुलना। क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार के। क्वांटम संख्याएं वे संख्या हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा की जानकारी देता है। किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा जानने के लिए निम्न 4 तथ्यों की जानकारी आवश्यक है: इलेक्ट्रॉन का कोष,
उस कोष में वह किस सब कोष में है, उस सब कोष में वह किस कक्षक में है, उस कक्षक में उसका चक्रण किस प्रकार है। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। दिए गए विकल्पों में कौन धातु तत्व नहीं है, तो सल्फर जो है एक रासायनिक धातु तत्व है, इसका प्रतीक S है और परमाणु क्रमांक 16 होता है और द्रव्यमान संख्या 32 होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है और द्रव्यमान संख्या 32 होता है। सल्फर को S प्रतीक है। C6 14 तथा SN 14 उदाहरण है संभारिक का। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक ही किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है संभारिक कहलाते हैं। संभारिकों की परमाणु संख्या में भिन्नता का कारण है उन तत्वों के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या का भिन्न भिन्न होना। संभारिक के उदाहरण है 18 AR40 तथा 19 K40, C6 14 तथा 79 N14। बीटा कण निम्न में से किस प्रकार का आवेश वहन करता है, ऋणात्मक। बीटा किरणें ऋण आवेश युक्त अत्यंत सूक्ष्म कणों की बनी होती है, इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। बीटा किरणें का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840 होता है। इन कणों का वेग प्रकाश के वेग का लगभग 9/10वां भाग होता है। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन धनात्मक आवेशित कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु के बाहरी क्षेत्रों को इलेक्ट्रॉन शेल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। यह है जो 75 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसे देख लें। निम्न में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है, तो COCO3 चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। यह एक सफ़ेद पदार्थ है जो जल में अघुलनशील होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का प्रयोग दंत मंजन, पाउडर तथा पेस्ट बनाने में किया जाता है। यह दीवारें या पर सफ़ेदी करने के काम पर आता है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में भी होता है। ये था मेरा आज का सीरीज। आज जो है सेट नंबर 1 क्लियर हो गया, हम जो है आगे से सेट नंबर 2 लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी हम वीडियो लेकर आए आपके पास पहुंच जाए। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से भी जुड़कर आप लोग साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।